अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अब जितनी भी मेरी बहनें परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। प्यारी प्यारी सुबह का आगाज़ तो हो गया था, लेकिन हम जो लोग हैं ना, हम लोग जो सुधर नहीं सकते। पता नहीं क्या हो गया, इतने दिन हो गए, नींद भी नहीं पूरी हो रही और उठने को दिल भी नहीं चाहता। लेकिन बेटे ने स्कूल जाना होता है, उसका नाश्ता क्या है, वो नाश्ता तो करता ही नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, बच्चे सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते। कोशिश करते हैं उसको दूध का एक कप दूँ और वो पी के चला जाए। तो और लंच में मैंने उसको अंडा और पराठा बना के दिया था कि चलो वो स्कूल में जाके लंच कर लेगा। और फिर ये है कि जब किचन में गए हैं तो ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें हमारी बिखरी पड़ी थी, मैंने वो उठाई हैं। और पर्दे वगैरह सेट पे रात को किए थे, वो मैंने सेट किया। आपको पता है, जब ओपन सेहन ना हो तो फिर गर्मी में ना बहुत बुरी हालत होती है। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा आ गई है कि बस गर्मी से बचा करें, अपने बच्चों को भी बचाएं। ये है कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने बच्चों को ना घर से बाहर ना निकाला करें। कोशिश करें अब जो ना 5:30 बजे तब बच्चों को बाहर भेजा करें, चलो थोड़ी देर खेल भी लिया करें। और ये है कि मैंने अपने बेटे को नाश्ता जो बना के देने लगी थी, और बर्तन भी पड़े हुए थे धोने वाले। वो मेरी बेटी अक्सर रात को छोड़ ही देती है। मैं उसको इतनी दफ़ा बोलती हूँ कि बेटा, जब आप काम करो ना तो उसी वक्त ये इतने से बर्तन है, 1-2 मिनट भी नहीं लगेगा धोने में, इनको धो के रखा करो। बस क्या करे, बेटियां है ना तो हल्का फुल्का तो डांट लेते हैं, आगे पता नहीं उनके नसीबों में क्या होगा और क्या नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहती नहीं। अगर कभी ज़्यादा मूड ख़राब होती थी, मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी कह देती हूँ उसको। भाई यही है कि गुस्सा आ जाता है। और मेरे बेटे का लंच तैयार हो गया था, मैंने उसको दिया और दरवाज़ा खोला, उसको अल्लाह हाफिज़ किया और वो जा रहा था स्कूल। तो फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैंने कहा देख लूँ उसका रिक्शा आ गया कि नहीं। फिर मेरे बेटे का रिक्शा भी आ गया था, देखा तो वो बाहर देखा तो वो बैठ रहा था। ये है कि चलो बच्चे अपने ना खैर खैरियत से जाएं, अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जितने भी कारोबार के लिए बाहर अंदर जाते हैं, नौकरी जॉब वगैरह करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खैरियत से जाएं, खैरियत से आएँ। और ये है कि मैं बैंगन भून रही थी, मुझे लगता था हमारे बैंगन गुम हो गए हैं, तो बस यही कोशिश कर रही थी। और मूड भी नहीं था कि मैं कोई हांडी आज बनाऊँ, कोई सालन, लेकिन रात भी कुछ भी नहीं बनाया था हमने। और ये कि बैंगन मुझे मिल गए, भिंडियाँ भी थी, सोच रही थी इन दोनों में से कौन सी सब्जी बनाऊँ। फिर मैंने सोचा आज बैंगन बनाती हूँ, नए तरीके से बनाती हूँ। आप लोग तो बनाते ही होंगे, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और ये है कि बस मेरे मियाँ जी को बैंगन बैंगनों की तरह ही अच्छे लगते हैं, कहते हैं इनके छिलके ना उतारा करो, ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और बच्चे जो वो नहीं खाते, और मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता, बेटी तो फिर भी बेचारी खा ही लेती है। तो मैंने टमाटर निकाले सब्जी, और बैंगन भिंडी निकाली, हरी मिर्चें ली थोड़ी सी, और मैंने फ्रिज को किया बंद। और जा रहे हैं जी अपने किचन में प्यारी सी ना सब्जी लेके। ये 1 हफ्ता पहले मैं लेके आई थी, 1 हफ्ते की मैं सब्जी ला कर ही रखती हूँ क्योंकि कौन जाए बार बार और बाजार से लेके आए। बस ये है कि मैंने टमाटर मिर्ची और बैंगन धो के अच्छे से साफ कर लिए थे, और मैंने छोटे छोटे पीसों में ये देख रहे हैं आप, मैंने इस तरह के ना पीस कर लिए थे सारी चीज़ों के। और ये ख़राब निकला तो वो मैंने साइड पे कर दिया। और मैंने ना ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। और आप लोग ना मेरी कढ़ाई को इग्नोर कीजिएगा। आपको पता है जब रमज़ान आते हैं तो रमज़ान के महीने में पकौड़े, समोसे और रोल्स वगैरह जो भी चीज़ें फ्राई होती हैं, इसी बिचारी में ही फ्राई होती हैं। और मेरे तो बाजुओं में इतना दम नहीं है कि मैं इसको कूच मांज लूँ, जो भी है कि इसको मांजूँ और धो लूँ, अच्छे से वॉश करूँ, मुझसे नहीं होती। बस साबुन लगाया, हल्के से धो लिया। तो कभी कभी जिस दिन गुस्सा आया तो फिर इसको भी अच्छे से साफ कर लूँगी। बस यही एक है बेचारी जो इस तरह की है, सड़ी गली सी। तो बस ये है कि मैंने बैंगन टमाटर और लहसुन डाल के इनको ढक दिया था। मैंने कहा शायद आज हमारी मिट्टी की बैंगन खा ले, तो वो कहाँ खाने वाली थी, वो कहती है ये ख़राब है, तो आप लोग नहीं खा रहे तो मैं कैसे खाऊंगी। तो मेरा ने ना जो हमारा सालन था उसके ऊपर से मैंने छिलके टमाटरों के और बैंगनों के उतार के उनको मैश कर लिया था सारी चीज़ों को। फिर मैंने मसाला भुना अच्छे से, और आलू डाल के मैंने बनाए। सिर्फ बच्चों के लिए आलू डाले, नहीं तो ऐसे ही बनाती तो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह प्यारा सालन बना था। जब भी सालन बनाए उतना बनाए जितना हम खा सकते हैं। और अपनी हांडी, जब भी आप सालन बनाएं, हांडी बनाएं, उसमें एक प्लेट लाजमी किसी को दिया करो, अपने हमसाए को दो या किसी गरीब को दो। खाने में बरकत होती है, कहते हैं खाना लाजमी एक प्लेट निकाला करें। तो मैं ज़रूर देती हूँ बजी सनम को।
2 दिन अगर हमने खा लिया बैंगन, तीसरा दिन मैं लाज़मी दे देती थी, मैं नहीं 5-6 दिन फ्रिज में नहीं रखती खाना, तो फिर किसी गरीब को दो। अगर हमारा नहीं दिल करता तो उनका कैसे दिल करेगा फिर वो खाना खाने को वाला ही नहीं होता। आपको पता है फ्रिज में पड़ा-पड़ा किस तरह की स्मेल आती है, चाहे आप जितना मर्ज़ी ढक के रख लें उसको, तो वो सालन जो ना उसका वो ज़ायक़ा टेस्ट और नहीं रहता, उसमें अजीब-अजीब सी स्मेलें आती हैं। तो फिर मैं बच्चे सनम को ऐसा सालन नहीं देती, मैं तो ताज़ा ही दे देती हूँ। अब तो अगर 2 दिन अगर बच्चों ने तीसरे दिन मैं बाजी सनम को दे देती हूँ, इसलिए कि हमारे सालन की भी बचत हो जाती है कि हमारा ज़ाया भी नहीं जाता और बेहुरमती नहीं होती रिज़्क की खाने की। तो ये है कि हमने नाश्ता अच्छे से कर लिया था और मेरी बेटी ने झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया था। घर साफ सुथरा ही अच्छा लगता है और हमेशा साफ ही रखने की कोशिश करते हैं और रखते भी हैं घर को साफ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।